अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों के छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, चेहरे पर स्किन डल है बहुत ज़्यादा और फिर उन्होंने बहुत सारे इलाज करवाए, इलाज करवा के थक गए। आखिर उनको उनके डॉक्टर्स ने, उनको किसी न किसी एड्स ने मजबूर कर दिया कि उनकी जो डेफिशिएंसी है विटामिन्स की, उसको पूरा किया जाए। तो आज मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि विटामिन्स को कैसे लेना चाहिए या कौन से विटामिन्स लेने चाहिए। तो मैं आज बताने लगा हूँ कि कौन से विटामिन्स लेने चाहिए और किस वक़्त और किस तरह लेने चाहिए। ये मैं आपको बताता हूँ। आज थोड़ा-सा मैं एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ आपको। ये मेरे पास एक समझ लें, है तो वैसे सिरिंज का ये है, लेकिन ये एक बॉटल के तौर पर हम समझ लेते हैं और इसके अंदर जो इसका लेवल है, वो है 50 ml और ये तकरीबन 1 लीटर का मेरे पास पानी है। अब मैं पहले तो आप इमेजिन करें ज़रा, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 1 लीटर पानी है, इससे हम ये इसकी कितनी बोतलें भर सकते हैं 50 ml की? यकीनन आपने सोच लिया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ज़रा, मैं भरना शुरू होता हूँ उसको। ये देखें। अब मैं 1 लीटर पानी जो है वो इसके अंदर डाली जा रहा हूँ। मैं ये मुसलसल पानी डाली जा रहा हूँ और ये तकरीबन आधा होने के करीब हो गया है। ये तकरीबन आधा हो गया है। या मैं थोड़ा सा और डाल लेता हूँ, वीडियो लंबी ना हो, आधे पे इक्तफा कर लेते हैं आज। तो ये मैंने आधा, इसमें 500 ml पानी इस 50 ml की बोतल में डाला है। 50 ml की बोतल में 500 ml पानी मैंने पूरा डाला है। आपने देखा, आपके सामने डाला है। लेकिन अब मैं जब देखता हूँ इसको, तो मेरा बर्तन फिर खाली का खाली है। ये बर्तन खाली क्यों है? सवाल ये है कि बर्तन खाली क्यों है फिर हुआ? मैंने तो इसमें 500 ml पूरा डाला है। तो इसी तरह से मल्टी वाइटामिन्स या फला वाइटामिन्स या सप्लीमेंट्स हम जितने मर्जी अपनी बॉडी के अंदर डालते रहें, ये खाली क्यों हो जाती है? विटामिन्स या मल्टी विटामिन्स तो हम जो ग़िज़ा खाते हैं, जो खाना खाते हैं हम, उसके अंदर हमें मिल रहे होते हैं। अगर घर के अंदर 5 अफराद हैं और 5 अफराद में से सिर्फ एक को डेफिशिएंसी हुई है स्किन के ऊपर, ये मिनरल्स की या विटामिन्स की, बाकी जो 4 अफराद हैं उनको नहीं हुई, तो इसका मतलब है खाना तो सारे एक ही खा रहे हैं। एक ही चक्की का आटा है जो सब लोग खा रहे हैं और एक ही सालन है जो पक रहा है, एक ही हांडी है जो पक रही है, गोश्त पक रहा है तो सब खा रहे हैं, दाल पक रही है तो सब खा रहे हैं, सब्जी पक रही है तो सब खा रहे हैं। एक बंदे के साथ ये मसला क्यों? देखना यह है कि उस बंदे के साथ मसला क्यों, उसका बर्तन लीक तो नहीं है कहीं, उसके जिस्म से ये वेस्ट तो नहीं हो रही, उसकी बॉडी इन सप्लीमेंट्स को जो हम दे रहे हैं एग्जाम में, सारे मिनरल, सारे विटामिन, सारे प्रोटीन, हर चीज, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ उसको दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी बॉडी क्यों उसको स्टोर नहीं कर रही? जब एक नेचुरल दी हुई फूड्स है वो स्टोर नहीं कर रही, तो अननेचुरल तरीके से आर्टिफिशियली एड के तौर पर, इमदाद के तौर पर आप बाहर से जितना भी डालेंगे, वो कुछ ना कुछ अपने साइड इफेक्ट जरूर छोड़ेगा। मसलन हम रोटी भी खाते हैं, आम सादा ग़िज़ा, सादा रोटी जब हम खाते हैं तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं बॉडी के ऊपर, यकीनन होते हैं। कुछ ना कुछ हमें बेयर करना पड़ता है, और नहीं तो पानी ज़्यादा पीते तो वॉशरूम जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। यानी कि कुछ ना कुछ हमें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। सारी चीज़ हमारी बॉडी को स्टोर नहीं करनी होती। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है कि कुछ ना कुछ जो ज़रूरत है वो रख लेती है, जो ज़रूरत नहीं है वो एक्सेसिव अमाउंट में वापस बाहर निकाल देती है, एग्जॉस्ट कर देती है, उसको पेशाब के जरिए खारिज कर देती है। तो ये हमारी कुदरती तौर पर हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम है कि हमारी कोई चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में जमा ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बिल्कुल कम हो जाए। अगर कम हो जाए, मसलन एक ग़िज़ा है जो घर में सबके लिए पक रही, मतलब आप एक घर का माहौल छोड़ें, आप एक हॉस्टल को देख लें, एक होटल को देख लें। हॉस्टल ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एक हॉस्टल के अंदर, मतलब जहाँ पे 500 400 स्टूडेंट सारे हॉस्टल में रहते हैं और एक ही मेस है जिसमें से खाना पकता है और सबको खिलाया जाता है, सबकी ग़िज़ाइयत पूरी रहती है। अब कोई किसी देहात से, कोई गांव से, कोई शहर से, किसी दूसरे शहर से, वो सारे मुख्तलिफ जगहों के लोग आए हैं, मुख्तलिफ नस्लों के हैं, मुख्तलिफ रंग हैं उनके, लेकिन सारे खाना खाते हैं। उनकी बॉडीज एक तरह के खाने को मैनेज कैसे करती है? अगर किसी को कैल्शियम अगर कम चाहिए वो कम लेती है, बाकी निकाल देती है। किसी को कैल्शियम ज्यादा चाहिए वो कैल्शियम ज्यादा स्टोर कर लेती है उसी ग़िज़ा में से, वो ज़ाया नहीं होने देती। तो देखना यह है कि उस पर्सन के अंदर, उस शख्सियत के अंदर ये चीज़ क्यों तब्दील हुई, उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्यों पैदा हुआ। जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो ये कभी भी ये बर्तन भर नहीं सकता। जब तक ये बर्तन की प्रॉपर, इसकी जो नेचुरल सिस्टम है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है, क्या निकालना है, क्या लेना है, तब तक ये, जब तक कुदरती तौर पर अपने नेचुरल सिस्टम पर नहीं आएगा, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब फिर भी कब लेना चाहिए? बने क्यों जी सप्लीमेंट्स? अब तब लें जब आप समझ लें कि अब आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक किसी ऐसे बंदे की बात कर रहा हूं जो वह समझ ले कि अब मेरी बॉडी के अंदर, वो मेरे ऑर्गन्स के अंदर वो जान नहीं रही,
अब तो मैं मौत के करीब हूं, तो अब चलो सप्लीमेंट से मैं गुजारा कर लूं। वो तो ड्रिप लगवा ले उसकी सप्लीमेंट की, वो तो उसको खा ले। लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी है, सेहतमंद आदमी है, जो अच्छा वाला चलता फिरता खाता बोलता सब कुछ करता है, उसको ये सप्लीमेंट्स की क्यों जरूरत है? आम ग़िज़ा से उसको ठीक होना चाहिए। देखिए, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा होती है, जब हमारी वाइटल फोर्स बीमार हो जाती है, तो कोई ना कोई हमारे हमारे ऑर्गन्स हैं उनको डिसफंक्शनिंग मोड पर ले आती है, उनको डिसऑर्डर्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, वो अपने प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक शुगर पेशेंट है जिसका पेनक्रियाज काम करना छोड़ गया बिल्कुल। अब वो क्या करता है जी, उसको बाहर से इंसुलिन देना शुरू कर देते हैं। उसको तो समझ में आती है, एक तो सेहतमंद आदमी है जिसके पेनक्रियाज ने काम नहीं छोड़ा, उसको इंसुलिन देने का क्या तुक है? क्या इंसुलिन में ताकत है? आप शुगर वाले बंदे से पूछे तो कहेगा हाँ जी इंसुलिन के अंदर ताकत है। लेकिन जिस वक्त इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, इस पर भी जरा गौर कीजिएगा। मैं इस पर भी मैंने कुछ वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताया, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी भी डिटेल में वीडियो बनाऊं। मसलन औरतों के अंदर अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाए तो उनके चेहरे में बाल आना शुरू हो जाते हैं। उनके मर्दाना हार्मोन्स जो है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के बजाय जो उनके टेस्टोस्टेरोन जो उनके हार्मोन्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब उनके अंदर वो मर्दाना हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ते हैं तो उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनकी और कई चीजें मर्दों की तरह होनी शुरू हो जाती हैं। खैर, ये फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं सख्ती से मना करता हूँ हर अपने पेशेंट को, मेरे पास जो भी मशवरा करता है तो मैं सख्ती से उसको कहता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है लेने की। पहले वो देखो कि ड्रेन किधर हो रहा है, अगर उसको ठीक कर लिया तो खुद ब खुद आम ग़िज़ा से सब चीजें मिलेंगी। तो बेहतरीन तरीका यह है कि अगर कोई ऐसी चीज मौजूद है तो उसके लिए आप अपनी बॉडी को उसके उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट दें। खवातीन में छाइयों के लिए मैं जब भी इलाज करता हूं तो मैं सबसे पहले डिटॉक्स कोर्स करवाता हूं। मैं कभी भी उनको क्रीमें लगाने के लिए नहीं देता कि क्रीमें लगा लो और उसको पेंट कर लो अपनी स्किन को, या स्किन को थिन करके इनको छाइयों को बाहर निकाल दो, फ्रैकल्स को बाहर निकाल दो। मैं कभी भी ये नहीं करता। मैं डिटॉक्स करता हूं, उनको डिटॉक्स कोर्स देता हूं जिससे अंदरूनी तौर पर स्किन डिटॉक्स होती है, और उसके बाद वो जब डिटॉक्स हो जाती है तो साथ खाने के लिए मेडिसिन देता हूं जो औरतों के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं उनको नॉर्मलाइज कर देती है, उनके कई बॉडी के फंक्शन ठीक हो जाते हैं, उनकी ज़हनी कैफियत ठीक हो जाती है, उनकी मिजाजी कैफियत ठीक हो जाती है, उनके अंदर अगर चिड़चिड़ापन है तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है, नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, नॉर्मल लाइफ की तरफ इंसान आ जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंसान को नेचुरल स्टैंडर्ड पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। मैं इसीलिए नेचुरल स्टैंडर्ड के लिए उसको अचीव करने के लिए मैं जितनी मेडिकेशन करता हूं सब ऑर्गेनिक होती है, सब नेचुरल होती है। कभी भी आर्टिफिशियल केमिकल्स मैं उनको इंडोर्स नहीं करता, कभी भी इंडोर्स नहीं करता। तो मैं वो जो मेडिसिन साथ खाने के लिए देता हूं वो न सिर्फ उसको हार्मोन्स लेवल को ठीक करती है, बल्कि जिस वक्त आपका हार्मोन्स लेवल ठीक होता है तो खुद ब खुद ऑर्गन्स सारे आपके जो डिसऑर्डर कर रहे हैं वो सारे ठीक होना शुरू हो जाते हैं, सारे सही काम करना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त ब्लड की प्योरिफिकेशन भी ठीक हो रही होती है। जब ब्लड की प्योरिफिकेशन ठीक हो रही होती है तो बॉडी की तमाम ऑर्गन्स तक जहां जहां ब्लड पहुंच के सारी ग़िज़ा को पहुंचाता है वो सारी चीजें हेल्दी होना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि जो बंदा डिटॉक्स कोर्स कर लेता है और उसके साथ ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लेती है खातून, उनके साथ ये प्रॉब्लम, ना सिर्फ ये प्रॉब्लम खत्म होती है बल्कि पूरी बॉडी में कई उनकी चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। स्लीप क्वालिटी, उनकी नींद जो बेहतर होना शुरू हो जाती है, उनका मूड मिजाज बेहतर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी असल में अंदर से हील हुई है, ना कि हमने बाहर से कोई इमदादी तौर पर कोई सप्लीमेंट दिया है, वक्ती तौर पर एक बूस्टर आया है और उसके बाद फिर खत्म। तो ये मैं बिल्कुल इस चीज को कंडेम करता हूं। मैं बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट हूं कि बिला वजह किसी बंदे को सप्लीमेंट्स या विटामिन्स या कोई इस तरह की चीजें दी जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए कि उसकी बॉडी को क्या मसला है। फ्रैकल्स वाली खवातीन के अंदर आमतौर पर जो अंदरूनी तौर पर पैदा होने वाली अलामत है वो तकरीबन मिलती जुलती होती है। तो उनके अकॉर्डिंग मैंने उनकी मेडिसिन को डिजाइन किया हुआ। फिर भी मैं पूछता हूँ, मैं उनकी तस्वीर चेक करता हूँ, उनके जो स्किन की जो मुतासरा हिस्से उनको देखता हूँ, उसके मुताबिक थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती है, वो मैं कर देता हूँ। तो ये असल में ये है बेहतरीन तरीका, ना कि आप वो करें उसको ले जाएं, उसको सप्लीमेंट्स के ऊपर ले जाएं, मल्टीविटामिन्स के ऊपर ले जाएं। ये सिवाय अपनी बॉडी को नुकसान देने के और कुछ भी नहीं है। वैसे भी हमारी बॉडी का एक निजाम अल्लाह ताला ने बनाया है। हमारी बॉडी के जिस ऑर्गन्स को हम ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं उसमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। मसलन अगर मैं इस बाजू से काम लेना शुरू कर दूं ज्यादा तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इस बाजू से कम काम लेना शुरू कर दूं ये वीक होना शुरू हो जाएगा। तो हम अपने ऑर्गन को जिस वक्त बाहर से कोई इमदाद देना शुरू कर देते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं। जो पैदल रोजाना अपना कोई ना कोई काम करने के लिए पैदल सफर करते हैं उनकी टांगें मजबूत होती हैं। जो पैदल की बजाय कार पर सफर करते हैं उनकी टांगें उस तरह से मजबूत नहीं होती, या तो उनको जिम जाना पड़ता है। फिर आप देख लें कि जितने भी कारों वाले लोग हैं वो जिम जाते हैं या फिर वो अपनी नरम सी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, एक बीमारों वाली जिंदगी। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो इसलिए कभी भी इमदादी तौर पर लेने वाली चीज बॉडी में नहीं देनी चाहिए तब तक कि आप समझेंगे बिल्कुल अब तो रह गया नहीं काम, अब तो खत्म हो गया, तब ले लें। फिर जाना था मेरी तरफ से तो। लेकिन जब आपकी जिंदगी में जान है, आपके ऑर्गन काम कर रहे हैं, आप फिट हैं,
तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल स्टैंडर्ड पर जिंदगी गुजारें और अपनी जिंदगी में नॉर्मल कुदरती ग़िज़ाओं के साथ बॉडी को कोशिश करें कि बॉडी को आमादा करें कि वो उन्हीं से काम चलाए। जैसे एक नॉर्मल बच्चे की जिंदगी होती है, जैसे एक लड़की की जिंदगी होती है, जैसे नौजवान की जिंदगी होती है। बूढ़ों वाली जिंदगी की तरफ मत जाएं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। कोई बात बुरी लगी तो पहले से माजरत कर लेता हूं मैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।